तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांकों के नियम। अब घातांकों के नियम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि घातांक होते क्या हैं। हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं याद दिला देता हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपने पहले चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा ये, जो कि है घातांकों के नियम यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि घातांक होते क्या है। गुड इवनिंग संजीव। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो घातांक है ये होता क्या है, तो पहले वो समझते हैं। देखो, तीन चीजें होती है। एक होता है आधार, एक क्या होता है, आधार, ठीक है। दूसरा क्या होता है, घातांक, और तीसरी चीज होती है घात। ये तीनों चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। गुड पहली, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहली चीज क्या होती है, आधार। दूसरी चीज क्या होती है, घातांक, और तीसरी चीज होती है घात। ये समझते हैं सबसे पहले ये होते क्या है। मान लो मैंने लिखा 10⁻3, ठीक है। तो जल्दी से बताओ आधार इसमें क्या होगा, सभी लोग बताइए। 10⁻3 में आधार क्या है, 10। 10। ओके, बाकी लोग, ओके, चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं 10, 10, 10, वेरी गुड। तो जो ये 10 होता है, मतलब जो नीचे लिखा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, हमेशा याद रखना, इसको हम कहते हैं क्या, आधार। या इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, बेस, ठीक है। तो आधार क्या है मेरा यहां पर, 10। चलिए घातांक बताइए, घातांक बताइए यहां पर क्या है, 3। 3। ओके, बाकी लोग, बाकी लोग बताइए। वेरी, 3। वेरी गुड, वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं। तो ये जो ऊपर 10 के ऊपर जो संख्या लिखी है, इसको हम क्या बोलेंगे, घातांक, ठीक है। तो घातांक यहां पर क्या हुआ, घातांक यहां पर क्या हुआ, 3। अब बात आती है घात क्या होता है। घातांक को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपोनेंट। अब मुझे ये बताइए घात क्या है, इसमें घात क्या है। यस, 10⁻3, 10⁻3, 10⁻3, वेरी गुड। तो हमेशा याद रखना, ये हमारे मन में डाउट रहता है कि घातांक और घात दोनों एक ही चीज है। हम यही सोचते रहते हैं कि घातांक और घात एक ही चीज है, नहीं। घातांक अलग होता है, घात अलग होता है। इस पूरे व्यंजक को, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम घात कहते हैं। तो यहां पर घात क्या है, 10⁻3। ये सबको समझ आया। तो जब मैं इसको बोल रहा हूं 10⁻3, जब मैं इसको पढ़ रहा हूं 10⁻3, तो हमारे मन में ये धारणा बनी हुई है, हम ये सोचते हैं कि जो घात है ये इस 3 के लिए बोला गया, ये जो शब्द घात है ये इस 3 के लिए बोला गया है। हमारे मन में ये धारणा बनी हुई है, लेकिन नहीं। हमेशा याद रखना, ये जो घात शब्द है ये 3 के लिए नहीं, इस पूरे के लिए बोला गया है। पूरे के लिए मतलब इस 10 के लिए भी और इस 3 के लिए, ठीक है। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, घात। तो यहां पर आधार क्या है, 10, घातांक क्या है 3, और घात क्या है 10⁻3। बताइए किसी को कोई डाउट इसमें। घात और घातांक में सभी को अंतर समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिए। उसके बाद हम नियम पढ़ेंगे। किसके नियम, इस घातांक के नियम। ये जो घातांक है ना, इसके नियम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जो ये ऊपर संख्या लिखी हुई है, इसके नियम हम पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं वो भी इस चीज को देख ले। 10⁻3 में आधार क्या है, 10 है, घातांक क्या है, 3 है, और घात क्या है, ये पूरा 10⁻3। इसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। अगर सभी को समझ में आ गई है ये चीज तो सभी लोग वाई टाइप कर दो। लेकिन अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी बताइए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आगे समझ में आएगा।
तभी आगे समझ में आएगा, ये समझना बहुत जरूरी। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई है ना सभी को? चलो ठीक है, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए 2 की घात 5 में घात क्या है, घातांक क्या है और आधार क्या है? पहले बताइए आधार क्या है, पहले मुझे बताइए इसमें आधार क्या है, आधार बताइए इसमें क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, दो। जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है, आधार, तो आधार है दो। घातांक बताइए क्या है, घातांक बताइए क्या है। वेरी गुड, जो ऊपर लिखा है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, घातांक यानी 5। घात बताइए क्या है, घात बताइए क्या है। वेरी गुड, तो ये जो कंप्लीट व्यंजक है, पूरा जो ये व्यंजक है, इसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो घात यहां पर क्या है, 2 की घात 5। अब ये एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है समझाने के लिए। अब आगे बढ़े, बताइए आगे चले। ओके ओके, तो अब बात आती है घातांकों के नियम। उसमें जो पहला नियम है, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसका मतलब समझो पहले क्या है। ये जो लिखा हुआ है, एक ही आधार वाली घातें, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ऐसी घातें जिनके आधार क्या हो, समान हो। एक ही आधार वाली घातों का मतलब ये है कि ऐसी घातें जिनका आधार समान हो। तो मैं क्या करता हूं, एक घात ले लेता हूं ये, और एक घात मैंने ले ली ये। मुझे सभी लोग बताओ, ये घात है ना एक पूरी, ऐसे ही ये एक घात है पूरी, है ना। ये जो एक ही घात m लिखा हुआ है, ये पूरी एक घात है, इसको मैं घात बोलूंगा, और इसको भी मैं क्या बोलूंगा, घात बोलूंगा। ठीक है, अब इनके आधार क्या है, जब सभी लोग बताओ इन दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार क्या है, ए। ए। बाकी लोग बताइए, ए। वेरी गुड, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करें, यस। तो इसका भी आधार ए है, इसका भी आधार ए है। तो देखो, जो ऊपर लिखा हुआ है कि दो घातें हैं जिनके आधार क्या है, एक जैसे हैं, तो ये दो घातें हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली, इनके आधार क्या है, एक जैसे हैं, मतलब ए है, मतलब समान है। उनका क्या करना है, गुणन। तो इनका क्या करना है, गुणन। ठीक है, तो क्या होता है अगर मैं इनकी गुणा कर दूं, तो क्या होगा, तो सभी लोग ध्यान देंगे। ए की घात m गुणा ए की घात n, ऐसी दो घातें, ऐसी दो घातें, ये दोनों घातें हैं जिनका आधार समान हो, ऐसी दो घातें सर, जिनका आधार, हाँ आंसर बोलिए। बताऊं? एक ए। मिनट, एक ए और ऊपर में जो है m+n। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, आपका आंसर ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं एक बार, है ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऐसी दो घातें, ऐसी दो घातें, एक घात ये है पूरी और एक घात ये है पूरी, जिनके आधार समान हो, जिनके आधार समान हो। ठीक है, इसका आधार क्या है, ए है, इसका भी आधार क्या है, ए है, दोनों के आधार समान है। और घातों की क्या हो रही है, यहाँ पर गुणा हो रही है, घातों की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो उस केस में क्या होता है, जो घातांक है, जो घातांक है, यहाँ पर घातांक क्या है बताइए पहले, घातांक यहाँ पर क्या क्या है इन दोनों में, इसमें घातांक क्या है और इसमें घातांक क्या है, m और n। वेरी गुड, तो m और n इसमें घातांक है। तो जो घातांक है वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a की घात m+n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a तो ऐसे का ऐसे ही रहा, और m और n जुड़ जाएंगे तो क्या बन गया, m+n। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखना चाहूं, तो मैं वो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा यदि दो घातें, दो घातें कौन कौन सी हो गई, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, a की घात m तथा a की घात n, ये दोनों घातें हैं जिनके आधार, जिनके आधार क्या है, समान हो, और घातों की गुणा हो रही हो, घातों की गुणा
हो रही हो तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो घातांक जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस लाइन को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने लिख दिया है दो घातें हैं जिनके आधार समान है और घातों की गुणा हो रही है तो घातांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा, मैंने दो घातें ले ली, मैंने दो घातें ले ली जिनके आधार एक जैसे हैं। एक ली मैंने 2 की घात 5, एक ली मैंने 2 की घात 3। दोनों के घात कैसे हैं, तो दोनों के आधार कैसे हैं, दोनों के आधार क्या है, समान है। इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है। ठीक है, और इनकी मैं गुणा कर रहा हूं, तो बताइए आंसर क्या आएगा, बताइए। वेरी गुड, सभी लोग बताएं, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दें। फिर मैं किसी एक स्टूडेंट का नाम लूंगा और वो मुझे एक्सप्लेन करेगा। पहले आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओके, तो मुझे एक्सप्लेन करेंगे संजीव, आप करिए एक्सप्लेन, कैसे आया 2 की घात 8। माइक ऑन करिए, संजीव बताइए। मैं बताऊं? नहीं, संजीव। हाँ संजीव बोलिए। सर जी आधार जो है, आधार तो सेम लिख देंगे और 5 और 3 है प्लस करके ऊपर लिख देंगे उसको। तो यस आधार 2 हो गया और प्लस। यस, तो यहाँ पर संजीव ने जैसा कि कहा, क्योंकि इनके आधार एक जैसे हैं, आधार इनके एक जैसे हैं और घातों की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो जो घातांक है, घातांक क्या है यहाँ पर 5 और 3, ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 2 की घात 8। देखो तीन चीजें होती हैं, घातांक, घात और आधार। ये मैंने आपको पहले इसलिए बताई थी क्योंकि मैं इन इन शब्दों का उपयोग पूरी क्लास में करूंगा। तो अगर अभी भी किसी को घातांक, घात और आधार में डाउट हो ना, तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। पोल में करेंगे, अभी पोल में इतने आसान क्वेश्चन नहीं होंगे, पोल में थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे, तो रुक जाइए, अभी करते हैं पोल में। ठीक है, तो मैं जो ये 3 शब्द यूज कर रहा हूं ना, घात, घातांक और आधार, अगर ये तीनों सबको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज आप पूछ लो, क्योंकि मैं इन शब्दों को बार बार यूज करूंगा। ठीक है, और आपको आपको अगर समझ आ गए हैं तो आपको सब कुछ समझ आएगा, लेकिन अगर आपको ये 3 शब्द नहीं समझ आ रहे हैं तो फिर ये समझ नहीं आएगा। बताइए, सबको क्लियर है? अब प्लीज अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो, मैं दोबारा बता दूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला नियम, जब दो घातों की गुणा हो रही है और आधार एक जैसे हैं तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी 2 की घात 8 है। ठीक है, तो ये नियम है, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। A की घात m गुणा A की घात n बराबर क्या होता है, A की घात m प्लस n। ठीक है, जैसे 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 क्या होगा, यहाँ पर आधार क्या है, दोनों के समान है 2। ठीक है, और घातों की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो जो मेरे घातांक है 2 और 3 वो जुड़ जाएंगे, यानी 5 हो गया, तो ये बचा 2 की घात 5। इसी तरीके से 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5, इसमें मेरे आधार एक जैसे हैं 9 और 9, और घातों की गुणा हो रही है, तो घातांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, यानी 9 की घात 7। क्लियर है सभी को? अगले नियम की तरफ बढ़े। अगला नियम इसका जस्ट उल्टा है। अगले नियम में क्या होगा, यहाँ पर गुणा की जगह क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगर एक ही आधार वाली घातों का विभाजन होगा, तो इस लाइन को समझते हैं पहले। एक ही आधार वाली घात मतलब ऐसी घातें जिनके आधार क्या हो, एक जैसे हो। तो मैं दो घातें ले रहा हूं, A की घात m और A की घात n, ये दोनों घातें हैं मेरी, इनके आधार क्या है, एक जैसे हैं। यही तो लिखा हुआ है, एक ही आधार वाली, इनके आधार क्या है, एक जैसे हैं, और वो क्या है, एक। ठीक है, उनका क्या करना है मुझे, विभाजन। इन घातों का मुझे क्या करना है, विभाजन। तो मैंने विभाजन कर दिया। तो जब भी मैं एक ही आधार वाली घातों का विभाजन करता हूं, तो मेरे जो घातांक है, घातांक क्या है यहाँ पर, m और n, वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ये क्या बच गया, A की घात m माइनस n। समझ आया सभी को? समझ आया सभी को? ये नियम, वहां पर क्या हो रही थी, बीच में गुणा का निशान आ रहा था तो इसलिए जोड़ दिए थे हमने, लेकिन यहाँ पर भाग का निशान आ रहा है इसलिए m माइनस n हो। ठीक है, पक्का सबको समझ आ गया?
एक क्वेश्चन करें, जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देगा, ठीक है। कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेगा। 10 की घात 5 को भाग करना है 10 की घात 3 से। जिसका मैं नाम लूंगा वही आंसर देगा। कोई भी प्लीज चैट बॉक्स में आंसर मत लिखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब मैं नाम लेता हूं किसी एक स्टूडेंट का, वो मुझे इसका आंसर बताएंगे। चलिए, संजय कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। 1 मिनट। ठीक है, बताइए। राजा राम कुशवाहा नाम से स्टूडेंट है, बताइए। यस सर, एक हाँ बताइए, बताइए। मिनट सर। अच्छा, आपने कॉपी में किया मैं है, ओके। बताऊं, करके एक दिखा रहा हूँ मिनट, एक सर मिनट, जी आपके सामने। ये ओके। जो 5, 1 मिनट, 10 3 बराबर 10, 5 माइनस 3 बराबर 10 माइनस 2। सर जी ये है आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड यार। आपका नाम क्या है? मैं नाम आपका बार बार भूल जाता हूँ, एक बार और बता दो, अपनी भूलूंगा। सर जी अमन। अमन, यस अमन, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो इन्होंने पूरा एक कॉपी में ही सॉल्व करके दिखा दिया, बहुत अच्छे यार, गुड। ठीक है, नेक्स्ट शुभम, बताइए आप कैसे होगा सॉल्व। सर जो आधार है ना सर, आधार सेम रहेगा और सर हाँ, 5 में से -3 माइनस हो जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा क्यों? सर इसमें डिवाइड करके कह रहे हैं ना सर, तो यस, सर ये आधार सर वो सेम ही रहेंगे। यस, और क्योंकि हम इसके इसमें साथ डिवाइड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरे जो घातांक है वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, माइनस हो ठीक जाते है। हैं। यस, तो मैं, ये नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता है कि अगर मैं दो घातें ले रहा हूं, ये एक घात है और ये एक घात है, ठीक है, ये एक घात है और ये एक घात है पूरी, इसके जो आधार हैं वो समान हैं, इसके जो आधार हैं वो समान है। क्या है आधार इसके, इन दोनों के 10, और घातों की क्या, और का क्या हो रहा है यहाँ पर, विभाजन यानी भाग। घातों को हम क्या कर रहे हैं, भाग। तो उस केस में क्या होता है, जो घातांक हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो 5 में से 3 गया, तो 10 की घात 2। ठीक है, अब एक सवाल है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूं, दोनों जो नियम मैंने पढ़ाए हैं उनको मैं मिक्स करता हूं। 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 बटे 5 की घात 2। इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है 10 की घात 8 गुणा 5, ऑप्शन बी है 10 गुणा 5 की घात 8, ऑप्शन सी है 10 की घात 8 गुणा 5 की घात 3, ऑप्शन डी है 10 की घात 8 गुणा 5 की घात 2। बताइए कौन सा आंसर सही है इसका, बताइए, सभी लोगों को बताना है इसका आंसर। एक बार बस टाइप कीजिए। कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, बाकी लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। अपनी कॉपी में सॉल्व किया सभी ने? तो यहां पर मैंने क्या किया है, जो आपको दोनों नियम पढ़ाए हैं अभी तक, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया इस क्वेश्चन में। यस, वेरी गुड, डी। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा इसका डी सही आंसर? क्योंकि यहां पर एक ही आधार है दोनों का, घातों का आधार क्या है, एक ही है, और घातों की गुणा हो रही है, और जब ऐसा होता है तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये हुआ 10 की घात 5 जमा 3। फिर ये गुणा, यहां पर दो घातों को आपस में भाग किया जा रहा है, लेकिन उनके आधार एक जैसे हैं। जब दो घातों को भाग किया जाता है और उनके आधार एक जैसे हों, तो घातांक क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो ये होगा 4 - 2। तो ये क्या बचा यहाँ पर, 10 की घात 8 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, यानी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? सभी को समझ आ रहा है ना? सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? ये दोनों नियम सबको क्लियर है? तीसरे नियम की तरफ चले। ठीक है, तीसरा नियम अब पढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम था, ठीक है। ए की घात m को जब ए की घात n से भाग किया जाता है तो ए की घात m माइनस n आता है। हाँ, पोल में करेंगे, पोल में ऐसे क्वेश्चन हैं, इतने आसान क्वेश्चन नहीं दूंगा पोल में, चिंता मत करो। बस एक बार आप सारे नियम सीख जाओ, फिर मैं सारे जो नियम है उनको एक ही क्वेश्चन में डाल दूंगा, फिर पोल में क्वेश्चन कराऊंगा। बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो, 10-15 मिनट का, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे 7 की घात 7 को
7 की घात 3 से भाग किया तो क्या हुआ, 7 की घात 4, क्योंकि 7 माइनस 3 कितना होगा, 4। इसी तरीके से 9 की घात 4 को 9 की घात 3 से भाग किया तो क्योंकि ये दोनों घातें हैं, दोनों को भाग कर रहे हैं, दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो घातांक माइनस हो जाएंगे। 4 माइनस 3 कितना होगा, 1। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं एक घात की घात लेना। मतलब अगर घात के ऊपर घात आ जाए, ये तो आसान है ना, अगर घात के ऊपर घात आ जाए, ठीक है, जैसे a की घात m और उस पर भी घात n, तो ये किसके बराबर होता है? मैंने आपको ये नियम पहले बताया हुआ था, एक टॉपिक में मैंने बताया था। हाँ बताइए। सर ये जो है ना सर ब्रैकेट में ए एम फिर भी गुना हो जाएगा। हो जाएगा सर। यस, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है, घात के ऊपर घात होती है, तो घातों की क्या हो जाती है, गुणा हो गुना। जाती है। तो m और n की क्या हो जाएगी यहाँ पर, गुणा, तो ये बन गया a की घात n। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 2 की घात 5 और उस पर भी घात 2 है, तो घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात जब होती है तो वहां पर घातों की गुणा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 2 यानी 2 की घात 10। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर मैं लिख दूं 3 की घात 2 की घात 3, तो ये किसके बराबर होगा, 3 की घात, घात के ऊपर घात है तो 2 और 3 की गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 3 यानी 3 की घात 6। बताइए, समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो ये कुछ नियम है। a की घात m, उस पर घात जब n होती है तो m और n की आपस में गुणा हो जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, 3 की घात 2 की घात 3, तो 2 और 3 की आपस में गुणा होकर क्या हो गया, यहाँ पर 6 आ गया। इसी तरीके से 5 की घात 4 पर घात 3, 4 और 3 की गुणा हुई तो 12 आ गया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये नियम सबको समझ आ गया? अगले नियम की तरफ बढ़े। अगर किसी को डाउट है इन तीनों नियम में तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समान घातांकों वाली घातों का गुणन। इस बार क्या है, घातांक मेरे समान है, घातांक क्या है मेरे, समान है। ठीक है, मेरे पास मान लो एक घात है a की घात m और एक घात है b की घात m। ठीक है, एक घात क्या है a की घात m, एक घात क्या है b की घात m। एक मिनट अभी बताना। तो यहां पर मैं अगर देखूं, अच्छा अगर मैं यहां पर देखूं, यार मैं बार बार कर रहा हूं, पोल पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं यार, देखो एक स्टूडेंट तो क्लास में है नहीं, आपको अपने फ्रेंड्स का भी ध्यान रखना है। पहले सारे रूल समझ लो, पोल पर भी आएंगे, थोड़ा इंतजार कर लो, बार बार एक ही चीज आप कहलवा रहे हो मुझसे, है ना, आएंगे, रुक जाओ। हाँ जी, तो यहां पर क्या है, घातांक समान है दोनों में। बताओ क्या है इसका घातांक, घातांक क्या है दोनों में, इसका घातांक और इसका घातांक क्या है, m। m, वेरी गुड, क्या है, m। तो दोनों के घातांक समान है और उनका क्या करना है मुझे, गुणन, बीच में गुणा आ गई। तो यहां पर क्या होता है, बताओ कौन बताना चाह रहा था? कोई स्टूडेंट बोल रहा था सर मैं बताऊं, बताइए। सर ये जो है ना सर घातांक, सर घातांक सर सेम रहेंगे सर, a और b में मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर क्या होगा, जो मेरे ये आधार हैं, आधार क्या है मेरे यहाँ पर, a और b, इसका आधार a है, इसका आधार b है। आधार को आपस में पहले गुणा कर लो, a गुणा b, और इन पर क्या लगा दो, घातांक लगा दो। घातांक क्या है, m। तो समझ में आया क्या किया है मैंने? यस a की घात m गुणा b की घात m किसके बराबर होता है, a गुणा b की घात m। तो ये चौथा नियम है। जैसे मैं यहां पर कह दूं 4 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, ये किसके बराबर होगा, 4 और 2 को आपस में गुणा किया और उन पर घात कितनी आएगी, 3। तो 4 दूनी 8, 8 की घात। क्लियर, क्लियर सभी को? बताइए। तो चारों नियम हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये चौथा नियम था हमारा। जैसे 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 है, तो यहां पर मैं आधार को एक साथ लिखूंगा 2 गुणा 5 और उस पर घात क्या चढ़ा दूंगा, 5। इसी तरीके से 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4 है, दोनों के आधार 3 और 4 की गुणा कर दूंगा और घातांक में क्या आ जाएगा, ये 4।
ठीक है, तो हमने 4 नियम पढ़े हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम क्या था? अगर दो घात हैं, उनके आधार एक जैसे हैं और उनकी गुणा हो रही है, तो घातांक क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। दूसरा नियम, अगर दो घातें हैं मेरे पास और उनके आधार एक जैसे हैं, उनके आधार क्या हैं? एक जैसे हैं, और घातों को क्या किया जा रहा है? भाग, तो घातांक क्या हो जाते हैं? माइनस। तीसरा नियम, अगर घात के ऊपर घात है तो घातों की गुणा हो जाती है। चौथा नियम, अगर घातांक एक जैसे हैं और आधार अलग अलग है और घातों की गुणा हो रही है, तो वो किसके बराबर होता है? a गुणा b की घात है। ये 4 नियम हमने पढ़े हैं। इन चारों नियम में से किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कोई ऐसा नियम जो ना समझ में आया। फिर पोल के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर सभी को ये चारों नियम समझ में आ गए हैं तो जल्दी से वाई टाइप करो, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी सभी को समझ में आ गया है तो। पोल का क्वेश्चन करें तो रेडी हो सभी यस लोग? सर। ठीक है, तो पोल पर जाने से पहले ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। इसमें आप देख सकते हो वंदना, सलोनी, सुमित, निकिता और शुभम। ठीक है, वंदना, सलोनी, सुमित, सर मैं आपकी क्लास निकिता। सिर्फ शुक्रवार को ले पाता हूँ, क्योंकि शुक्रवार को फोन घर पे रहता है, बाकी 8:30 बजे वाला क्लास लेता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर किए थे। ओके, बाकी बच्चों के एक एक दो दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो ये उनके नाम है ऋतु, संजीव और राज, नेहा, रामजी रे नाम से हैं, संजय कुमार। इनका एक या दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, कोई बात नहीं। तो आज आप कोशिश करिए आपके सारे सही हों। ठीक है, प्रीति है, महिमा, मोहम्मद कैफ, सौमिल मौर्य, प्राची, लक्ष्य तिवारी, अनीता लोहिया नाम से हैं, इसके अलावा शिवानी, AWM गेमिंग। ओके, और ये दो स्टूडेंट साहिल और शिवम राजपूत नाम से जो हैं, ये 3 मिनट और 14 मिनट क्लास में थे पिछली क्लास में, सिर्फ इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था। तो जैसा कि आपको पता है, अब आपको आपकी क्लास में कितनी देर आप प्रेजेंट रहते हो वो सब दिख जाता है। जैसे यहाँ पर देखो आप, ऋतु 1 घंटा 1 मिनट क्लास में थी, इसी तरीके से संजीव भी 1 घंटा 1 मिनट तक क्लास में थे, है ना। 1 घंटे 9 मिनट तक राज क्लास में थे, नेहा 1 घंटा 6 मिनट तक थी, रामजी रे सिर्फ 9 मिनट क्लास में थे। ठीक है, तो वो 9 मिनट बाद में ही इन्होंने ज्वाइन किया होगा, तभी इन्होंने तीनों के उत्तर दे दिए। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, टाइम। ठीक है, संजय कुमार नाम से स्टूडेंट है, 52 मिनट क्लास में थे। वंदना 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, सलोनी 54 मिनट, सुमित कुमार 50 मिनट। तो ये सब टाइम है आपका क्लास का। तो जो बच्चे जैसे 9 मिनट वाले हैं, इसको भी मैं रेड में ही करूंगा, इन स्टूडेंट्स को जो 9 या 10 मिनट के लिए क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, पूरी क्लास अटेंड करनी है सभी को। ओके, ये जो 3 में से 3 आंसर दिए हैं, ये आपने बाद में आकर दे दिए होंगे, लेकिन आपने सिर्फ 9 मिनट क्लास अटेंड किया। रामजी रे नाम से स्टूडेंट है, अगर आप क्लास में हो। ठीक है, तो इस चीज का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पहले ध्यान से इस कथन को पढ़ लेना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ लेना है, और आपको बताना है ये सत्य है या असत्य। ध्यान से करना, मैं पहले ही बता रहा हूं, जल्दबाजी मत करना। ओके, तो पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं। तब तक आप लोग इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल, ये नहीं कि बस यहां पर नियम देखा और आंसर कर दिया, नहीं, पूरा इसको सॉल्व करो। ये बताना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये कथन सत्य है या असत्य, ये बताना है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया, करिए। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग। ध्यान से करना भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी में कोई भी आंसर मत करना।
हाँ, 6 लोगों का आंसर आ गया, 6 में से 5 का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। बाकी लोग आंसर करें जल्दी से, सभी को पोल में आंसर करना है, कोई भी स्टूडेंट क्लास में ऐसा ना हो जो पोल में आंसर नहीं कर रहा है। ऐसा किस लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है आपके सामने आता है अगले दिन कि आपने क्या किया क्लास में, कितनी देर क्लास में रहे, कितने क्वेश्चन किए, कितने सही थे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सभी लोग आंसर करें जल्दी से, 12 में से 9 का सही है, 3 लोगों का गलत है। बहुत आसान है और ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, सारे नियम हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए। 14 में से 9 का सही है, 5 लोगों का आंसर गलत है। 15 में से 10 का सही है, 5 लोगों का आंसर गलत है। बाकी लोग जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आप लोग तब से कह रहे थे सर पोल में कराओ, पोल में कराओ। अब आपके सामने पोल के क्वेश्चन आ गए हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जल्दबाजी ना करें, सभी लोग आंसर करें। हाँ जी, अभी भी 8 लोग बचे हुए हैं भाई, जल्दी आंसर करो, 1 मिनट है आपके पास से, लास्ट 1 मिनट। 17 में से 11, 19 में से 11 का ठीक है, 8 का गलत है। बाकी लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का। 30 सेकंड और हैं आपके पास, 30 सेकंड और हैं आपके पास, और 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी, सभी का आंसर चाहिए मुझे, सभी का। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। देखो जी, इतना आसान क्वेश्चन था, फिर भी यार मतलब शौक हूं मैं कि कैसे गलत कर सकते हो इसको। एक नियम मैंने पढ़ाया था, या हमने पढ़ा था, ये कह सकता हूं मैं, कि a की घात m गुणा b की घात m बराबर क्या होता है, a गुणा b की घात m। ये नियम सबको पता है, ये नियम सबको पता है। अच्छा 1 मिनट, हाँ चैट ऑन है। बताओ, ये नियम सबको पता है? पहले ये बताओ आपने आंसर क्या क्या दिए हैं, पहले ये बताइए आपने आंसर क्या क्या दिए हैं। बी, ओके, बी। निकिता ने ए आंसर दिया, बी, ए, ए, बी, ए, ए, ए। ठीक है, तो देखो भाई, इसी तरीके से 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11 किसके बराबर होगा? 11 की घात 11, मैंने एलएचएस लिया है, 110। एलएचएस लिया है मैंने ये। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 11 गुणा 10 की घात 11। और मुझे ये बताओ आप लोग, 11 धाम कितने होते हैं? 11 धाम 110। कितने होते हैं? 110 होते हैं ना। तो क्या आया, 110 की घात 11। और यहां पर क्या है, सत्य है सब। 1100 की घात 11। तो ये कैसे सत्य हो गया, कैसे ट्रू हो गया? इसका आंसर क्या आया है, 110 की घात 11, और इसमें क्या दिया हुआ है, 1100 की घात 11। तो ये तो फॉल्स हुआ ना, असत्य हुआ ना। यानी कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी। आया समझ में? गुणा करनी थी बस, सिंपल। आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लो। अपनी गलती पता चल गई है सभी को। मेन चीज ये है, आपको अपनी गलती पता चल गई है। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असत्य। एक बार और देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको ये नियम पता होना चाहिए कि अगर मेरे घातांक बराबर हैं, अगर मेरे घातांक बराबर हैं, दोनों के घातांक क्या है, बराबर है, m और m, और घातों की गुणा हो रही है, तो मैं क्या लिखता हूं उसमें, जो a गुणा b, यानी जो आधार है उनकी गुणा करूंगा, और घात में क्या चला जाएगा, m।
तो यही नियम यहां पर लग रहा है। यहां पर घातांक जो है वो बराबर है 11 11, तो इसका मैं क्या लिखूंगा, 11 गुणा 10 की घात 11। 11 धाम कितने होते हैं, 110, और 110 की घात क्या आया, 11। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, 1100 की घात 11। आ क्या रहा है, 110 की घात 11। तो सही आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो ऑप्शन बी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। सभी लोग इसका आंसर पोल में करेंगे और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें प्लीज। सभी लोग पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सभी लोग, यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए करिए सभी लोग। सर ऑप्शन बता दीजिए, इसमें से क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। अच्छा, क्वेश्चन है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। इसको आपको सरल करना है। ऑप्शन ए है 3 की घात 9, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 3 की घात 10 और ऑप्शन डी है 3 की घात 11। ओके, दोबारा बोलूं, दोबारा रिपीट करूंगा शुभम। सर हो गया। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड यार, इस बार गुड। हाँ जी, अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, 6 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। जो 6 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। आसान सा सवाल है ये, वेरी गुड। 5 लोग बचे हुए हैं, 5 लोग, 4 लोग बचे हैं, वेरी गुड। 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी फास्ट, जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड। 3 स्टूडेंट्स और बचे हुए हैं, जल्दी करिए, 30 सेकंड है आपके पास। 3 स्टूडेंट्स और बचे हुए हैं, 30 सेकंड है, जल्दी करें, सभी का आंसर चाहिए मुझे। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस क्वेश्चन में आप लोगों का। एक स्टूडेंट का गलत है अभी तक, सिर्फ 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करो। 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, 20 सेकंड और है आपके पास। 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, लास्ट 10 सेकंड्स। एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, सिर्फ एक स्टूडेंट, बस एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। 24 में से 22 का सही है, 2 स्टूडेंट का गलत है और एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन तो आसान था। इसमें तो हमारा जो सबसे पहला नियम हमने पढ़ा था वो लग जाएगा इसमें, है ना। जब घातों के आधार समान, घातों के आधार क्या हो, समान हो। ये एक घात है मेरी, ये एक घात है दूसरी, ये पहली घात, ये दूसरी घात, ये तीसरी घात, तीनों के आधार समान है, तीनों के आधार समान है और घातों की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 जमा 5 जमा 4। तो 3 की घात 2 और 5, 7 और 4 11। तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन डी, 3 की घात 11। क्लियर है, आ गया समझ में, बताइए सभी को समझ आ गया है। ये वाई टाइप करके बता दो जल्दी से। वैसे सबने आंसर सही किया था, लेकिन 2-3 लोगों का आंसर गलत था, वो बताइए। उनको अपना अपने जो डाउट है वो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन करें, Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है ये, निम्न को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो भी नियम हमने पढ़े थे सारे नियम यहां पर यूज हो रहे हैं, जो भी नियम हमने पढ़े थे सारे नियम यहां पर यूज हो रहे हैं। मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है, पोल में करना है। इसको भाग करना है 5 की घात 7 से। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। नहीं, ये दूसरा पोल था श्वेता, आप लेट हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, पोल में आंसर करना है 9। ओके, मुझे आप 10 सेकंड दो, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप अपनी कॉपी में ध्यान से करना। बहुत आसान सवाल है, बस जरूरत है आपको ध्यान से करने की। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए आंसर क्या हो। वेरी गुड, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है, सही है उनका आंसर। बाकी लोग बताएं, सबको करना है ये क्वेश्चन। आपके पास 2 मिनट है, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट है, आराम से करो सॉल्व। अगर और टाइम चाहिए तो बता देना, और टाइम मिल जाएगा, लेकिन आराम से करो। हम्म, सभी को करना है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, गलत आंसर आने शुरू हो गए हैं। 6 में से 3 का सही है, 3 का गलत। मतलब ये चीज क्लियर हो गई है कि अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको 2-3 नियम एक साथ लगा कर दे दिए जाए तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, करिए आप। हाँ जी, फिफ्टी फिफ्टी चल रहा है। आप लोग कह रहे थे ना सर पोल में कराओ, पोल में कराओ, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि पहले नियम समझ लो सर सारे। आसान है। आसान है, लेकिन बहुत बच्चों ने गलत कर दिया है। 15 में से 8 का सही है, 7 लोगों का गलत है। सर जी बहुत इजी है ये। सर मेरे को आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि परसों वाली क्लास मैंने रात को की थी ना, तो इसमें भी यही सब समझाया गया था। अच्छा, ठीक है। और सर जी मेरे को आसान इसलिए लग रहा है, मैं दोनों क्लास एक साथ लेता हूँ तो अच्छा लग रहा है, इजी बिल्कुल। ओके ओके, सर ठीक जी है। मेरे को तो एक ही बार में समझ आ जाता है। ओके, वेरी गुड। कॉपी में भी सर जी कर रखा है मैंने। ओके, हाँ जी, सही बात है, आसान तो है। सारी चीज जो है वो नियम आपको अगर आपके माइंड में है, सारा खेल रूल का ही है। जो लॉज हम पढ़ रहे हैं, जो नियम हम पढ़ रहे हैं, वो नियम अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आसान है। लेकिन अगर नियम ही नहीं पता या क्लास में ध्यान नहीं दिया तो फिर कोई बात नहीं। करिए बाकी लोग भी आंसर इस क्वेश्चन का। अभी 19 में से 11 लोगों का आंसर सही है, 8 लोगों का गलत। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें, वेरी गुड। हाँ, अब थोड़ा बढ़ रहा है, अब थोड़ा बढ़ रहा है, गुड। यस, वेरी गुड। अब जिनके आंसर आ रहे हैं एकदम सही आ रहे हैं, अब थोड़ा अच्छा हुआ है परसेंटेज। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें, 3 लोग और बचे हैं भाई, 3 लोग और बचे हैं। 15 सेकंड है आपके पास, जो 3 लोग बचे हैं उनके लिए 15 सेकंड और। दस सेकंड और हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके,
ठीक है, तो देखो भाई, ध्यान दो, जिनका ये क्वेश्चन गलत है, सबसे पहली चीज, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब जिन्होंने ऑप्शन सी के अलावा कोई और आंसर दिया है, उनका आंसर गलत है। ठीक है, देखो, सबसे पहले करता हूं मैं इसकी बात। मैंने आपको बताया था, जब भी घात के ऊपर घात होती है, जब भी घात के ऊपर घात होती है, तो घातों की गुणा हो जाती है। जब भी घात के ऊपर घात होती है, तो सॉरी, घातांकों की गुणा हो जाती है, तो ये 2 और 3 की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, 5 की घात 2 गुणा 3। ठीक है, गुणा 5 की घात 4, ऐसे का ऐसे ही, और इसको भाग करना है 5 की घात 7 से। नेक्स्ट, 5 की घात 2 गुणा 3 कितना हुआ, 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4, भाग करना है 5 की घात 7 से। यहां तक किसी को कोई डाउट, इस पॉइंट तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ जी, बोलिए। बोलिए, कुछ पूछना है क्या? अच्छा, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बता रहा था, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, तो अब देखो, ये एक घात है, ये एक घात है, दोनों के आधार एक जैसे हैं, और घातों की गुणा हो रही है, तो घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी ये क्या हुआ, 5 की घात 6 जमा 4। ठीक है, और इसको भाग करना है 5 की घात 7 से। ठीक है, 5 की घात 6 जमा 4 कितना होगा, 5 की घात 10। ठीक है, 5 की घात 6 जमा 4 कितना हुआ, 5 की घात 10, और इसको भाग करना है 5 की घात किससे, 7 से। तो 5 की घात 10 को भाग करना है 5 की घात 7 से। और मैंने आपको नियम बताया था, a की घात m को अगर a की घात n से भाग करते हैं तो क्या आता है, a की घात m माइनस n। तो 10 में से 7 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दो। अच्छा, गलत हो गया, मैंने 10 की जगह 9 लिख दिया। कोई बात नहीं भाई, यही तो मैं, इसलिए तो मैं कहता हूं भाई, ध्यान से करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो, है ना। चलो, तो 10 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 की घात 3। आया समझ में? तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5 की घात 3, ऑप्शन सी। बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दूंगा, पहले उसको सॉल्व करना, फिर उस क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आ गया है? बताइए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन है 36 गुना 6 की घात 2 बटे 12 की घात 3 गुणा गुणा टी की घात 10 गुणा टी की घात 5। इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताना। आपको बताइए क्या आंसर होगा इसका। सर टी का कोई मान भी है, कुछ नंबर नहीं नहीं नहीं, टी का कुछ मान नहीं है। है। हाँ, टी की फॉर्म में ही आंसर निकालना है, जो आपका आंसर आएगा उसमें टी भी आएगा। ठीक है, ऑप्शन दूं क्या? चलो ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन इसके क्या क्या हो सकते हैं, अब मुझे भी इसको ऐसे ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हाँ, एक तो ऑप्शन उसका हो सकता है 3/2 टी की घात 5। एक ऑप्शन हो सकता है 3/8 टी की घात 5। एक हो सकता है 3/4 टी की घात 5। और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। करो सॉल्व, सभी लोग करो जल्दी से। शुभम, एक काम करो यार, दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। स्क्रीन नहीं दिख रही है तो दोबारा से ज्वाइन करके देख लो शुभम। बताइए क्या आंसर होगा इसका, कैसे सॉल्व करोगे इसको।
ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, कॉपी चेक करूंगा मैं, इसीलिए ऐसा कोई ना करे कि अगर किसी ने ए लिख दिया तो सब ए लिखना शुरू कर दो, किसी ने बी लिख दिया तो सब बी लिखना शुरू कर दो, है ना। सॉल्व करो, उसके बाद मुझे ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, जल्दी। डरो मत क्वेश्चन को देखकर, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे पोल में, बस संख्याएं अलग होंगी, क्वेश्चन ऐसा ही होगा। किसी का आंसर आया कुछ? एक मिनट हो रहा आपके पास। छत्तीस गुणा 6 की घात 2 गुणा टी की घात 10 बटे 12 की घात 3 गुणा टी की घात 5। ये 12 की घात 3 है, इसको 123 मत समझ लेना, ठीक है। ये क्या है? 12 की घात 3 है। एक मिनट, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं थोड़ा। ये क्या है? 12 की घात 3। बताओ भाई, चलो मैं बता देता हूं। किसी का आंसर नहीं आया? किसी ने सॉल्व किया? सर कोशिश किया पर नहीं आया। नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, कुछ नहीं करना इसमें। क्वेश्चन है 36 गुणा 6 की घात 2 गुणा टी की घात 10 बटे क्या था और नीचे 12 की घात 3 गुणा टी की घात 5। देखो क्या करना है, 36 को 36 लिखो, 6 की घात 2 को लिख दो 6 गुणा 6, लिख सकते हो। 6 की घात 2 का मतलब क्या है कि 6 की 2 बार गुणा हो रही है, 6 गुणा 6। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जल्दी बताओ, हाँ या ना। 36 को मैंने ऐसे कैसे लिखा, 6 की घात 2 को 6 गुणा 6 कर दिया, फिर गुणा टी की घात 10 बटे 12 की घात 3 कितना होगा? 12 गुणा 12 गुणा 12 और गुणा टी की घात 5। कोई डाउट किसी को इसमें? इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्या? अब तो सिर्फ आपको काटना है जो कट रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, नहीं राज ए नहीं सर होगा आप इसका ये आंसर। वाला फॉर्मूला नहीं बताए थे। फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला तो यूज ही नहीं करना। देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर आपको फॉर्मूला बताया जा रहा है तो फॉर्मूला ही यूज होगा। ये कुछ फॉर्मूला थोड़ी ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना घात और घातांक में, कि अगर किसी संख्या की घात 2 है दोबारा तो उसका समझा दो। मतलब। सर देखो, मेरा ये कंफ्यूजन था, मैं करने जा रहा हूँ बट मैं सोचा गलत नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन आपको जैसा ठीक लगे उसी हिसाब से चला करो, जरूरी नहीं फॉर्मूला ही लगाना, ठीक है। देखो दोबारा समझा रहा हूं मैं, 36 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। 6 की घात 2 का मतलब होता है कि 6 की 2 बार गुणा करना। सर सी उसके ऑप्शन बाद, होगा। हाँ सी ऑप्शन होगा, वेरी गुड। उसके बाद गुणा टी की घात 10 बटे 12 की घात 3 का मतलब है 12 गुणा 12 गुणा 12, फिर गुणा का निशान टी की घात 5। ये मैंने किया है अभी तक, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, ये 6 और 12 6 के पहाड़े में आते हैं तो 6 एकम 6 6 दूनी 12। इसी तरीके से ये 6 और 12 6 के पहाड़े में आते हैं, 6 एकम 6 6 दूनी 12। और ये 36 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं? 12 के पहाड़े में। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो ये क्या बचा? 3 गुणा 1 गुणा 1 बटे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, अब देखो टी की घात 10 बटे टी की घात 5 कितना होगा? टी की घात 10 माइनस 5। ये लग गया ना फॉर्मूला जो आप कह रहे थे, है ना। दोनों के आधार एक जैसे हैं तो घातांक क्या होंगे, क्योंकि ये भाग हो रहे हैं तो घातांक माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या बचा? 3 एकम 3 एकम 3 बटे 2 दूनी 4 एकम 4, तो 3 बटे 4 और टी की घात 5। ये आंसर आया समझ में सभी को? किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो, ऐसा सेम क्वेश्चन अब पोल में दूंगा मैं, ठीक है। रेडी सभी लोग? यस। एक बार और देखो, मैंने आपको जब
परिमेय संख्या का गुणन और भिन्न का गुणा बताया, तो मैंने ये बताया था जब हम गुणा करते हैं संख्याओं की ऊपर और नीचे, तो हम ऊपर से नीचे कोई भी संख्या या नीचे से ऊपर कोई भी संख्या काट सकते हैं अगर कट रही है तो ये 6 और ये 12 6 के पहाड़े में आते हैं, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12। इसी तरीके से ये 6 और ये वाला 12 6 के पहाड़े में आते हैं, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12। इसी तरीके से ये 36 और ये 12, ठीक है, ये 36 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं? 12 के पहाड़े में, तो 12 एकम 12 12 तिया 36। इसके बाद 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा और ये क्या हो जाएगा? t की घात 10 को भाग करना है t की घात 5 से। तो सर एक बार ऐसे करके दिखा दो, ऊपर 36 है उसकी जगह पे, मतलब जो नीचे 12 तो वो जो क्या कहते हैं पावर जो 3 है उसकी जगह 12 की जगह अगर कोई और संख्या हो तो एक बार समझा दो वैसे। अच्छा, 12 की जगह कोई और संख्या हो, वेरी हाँ, गुड क्वेश्चन। कोई Very good question. अभाज्य संख्या। ओके, मान लो 12 की जगह है 24। सर ठीक जी है? अभाज्य संख्या खत्म हो जाएगा फिर। अभाज्य होने दो, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट ऊपर हो जाएगा। अभाज्य संख्या, चलो एक काम करते हैं, जो आपका डाउट है ना, बाकी लोगों को पोल का क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद आप रुक जाना, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को जाना है ना। तो यहाँ पर 10 और 5 क्या हो जाएंगे? माइनस, तो t की घात कितना बचा? 10 माइनस 5 5। ये नियम होता है। नियम क्या होता है? a की घात m को जब a की घात n से भाग करते हैं तो a की घात m माइनस n आता है। तो यहाँ पर ये 10 माइनस 5 हो गया, तो ये t की घात 5 बचा, और 3 एकम 3 बटे 2 दूनी 4 एकम 4, तो ये 3 बटे 4 t की घात 5 बचा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये नहीं है, इससे आगे है। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लो पहले, या एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि टाइम हो गया है ना। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं इस टॉपिक के, उन दोनों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी? मंडे को, तो मंडे को कर लेंगे, ठीक है, ओके। सर जी मेरा डाउट बता दो। हाँ, आपका डाउट बता देता हूँ। सर टेस्ट मान लो कब? टेस्ट आपका मंडे को ही होगा। ओके सर। आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, बस 2 सवाल बचे हैं, वो आसान सवाल है, वो मंडे को हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे से हम अपना अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। सर मंडे को पहले पोल में क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद समझा दीजिएगा। हाँ, मंडे को तो क्या है, हमारा ये सब समझने का काम खत्म हो गया है, ठीक है। मंडे को हमें पोल में ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो सर ये 36 की जगह 37 और 12 की जगह 13, तो वो भाग ही नहीं होगा। अगर 36 की जगह 37 हो, एक मिनट, आप कह रहे हो 36 की जगह 37 और 12 की जगह 13। हाँ, हटा देता हूँ सबको, तो उसमें क्या अगर दिक्कत ऐसा है? क्वेश्चन आ गया तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए डाउट था। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे? नहीं हो रहा तो भाग, उसको छोड़ दो। मान लो 36 जो की आंसर जगह, है उसी को कर देना। हाँ 36 की जगह मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 37 और इस 12 की जगह आप कह रहे हो 13, ऐसे ही कह रहे हो ना? यस सर। फिर तो यहाँ पर कुछ कट ही नहीं रहा, यहाँ पर कुछ कटेगा ही नहीं। तो 37 गुना 6 छिंग 36 बटे 13 गुना 13 गुणा 13, इसको आपको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 37 की 36 में गुणा करोगे, जो आएगा वो लिख दो, और फिर 13 की 13 में गुणा, फिर उसकी 13 में गुणा, जो आएगा वो लिख दो नीचे, और इधर क्या बचेगा? t की घात 5, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो मत काटो, कट रहा है तभी काटना है, अगर भाग हो रहा है तभी भाग करना है, ठीक है। ओके सर। इसके गुणा करके देख लो। चलो गुणा करके भी मैं दिखा देता हूँ। 37 की आप 36 में गुणा करोगे तो 6 सत्ते 42, हासिल में 4, 6 तिया 18 और 4 22, 3 सत्ते 21, हासिल में 2, 3 तिया 9 और 2 11, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो क्या बचा? 1332। तो ये हो गया 1332 बटे, अब 13 की 13 में गुणा करते हैं तो 169 आता है, और 169 की 13 में गुणा करोगे तो आएगा 13 निम्मा 117, हासिल में 11, 13 छिंग 78 और 11 79, हासिल में 7, 13 एकम 13 और 7 30, तो ये बचा 2097। और यहाँ पर क्या है? t की पावर 5, यही मेरा क्या हुआ? ओके सर, यही कंफ्यूजन था थोड़ा सा। हाँ, नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, मत काटो, सिंपल गुणा भाग करो, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनके बाकी कोई डाउट है तो हाँ ओके, जिनके बाकी कोई डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकते हैं।